नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ जिले के दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा है। बीजेपी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से बैठक के बीच पत्रकारों से उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में आजमगढ़ व लालगंज समेत 80 लोकसभा सीटों की सीट बीजेपी जीतेगी, इसलिए वह रणनीति तय करने यहां आए हैं। भाजपा आत्मविश्वास से भरी पार्टी है। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। कहा कि चाचा भी चुनाव हार गए हैं, भतीजा भी हार गए हैं। चाचा आजम खान और उनके भतीजे अपनी सीट हार गए। वहीं हाल में ही आजमगढ़ आए शिवपाल के बयान कि इंडिया यूपी में 80 सीट जीतेगी पर तंज कसा और कहा कि 2014 से चाचा भतीजा एक हैं, लेकिन बीजेपी जीतती आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अन्य पार्टी के समझौते की बात यह ऊपर का लेवल का मामला है, यहाँ अभी सब बात नहीं सब हो पाएगी। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने सुनी। मैंने अभी आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा बिजली की व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। टेल तक पानी पहुँचाने के लिए यहाँ से शासन को भेजा गया है। मैं भी जाकर के इसमें आवश्यक कदम जो उठाने की व्यवस्था करवाऊंगा। किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों की समस्याओं को दूर करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और जिले के जो अधिकारी उनकी जिम्मेदारी। सर ये लालगंज वो बातें अखबारों की हैं। आप अभी मैं कुछ बोलूँगा उसको भी दिखाने लगेंगे, लेकिन ये आप विश्वास रखिए कि जो भाजपा का गठबंधन होता है, जो गठबंधन के साथ रहता है, वो निश्चित तौर से ताकतवर होता है। लेकिन इसका निर्णय न केशव प्रसाद करेंगे और न कोई जिले की भाजपा करेगी, न प्रदेश की। इसका राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है कि इसको कितनी सीटें देनी है। लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा बने, उनका स्वागत है। और श्री दारा सिंह चौहान जी भी भाजपा परिवार में वापस आए, उनका भी स्वागत है। और भाजपा की ताकत हर घंटे बढ़ रही है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। सपा समाप्तवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। इनका कोई दोस्त। नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर भी आ सकते हैं, यूपी में आ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं। लेकिन अब जीतेंगे कि हारेंगे जनता जानती है, क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार। कोई नीतीश कुमार जी कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहे। अभी तो अगली जब चुनाव विधानसभा का होगा, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। सर इंडिया ये कन्फ्यूजन में मत पड़िए। करोड़ का घोटाला किया है, या वही यूपीए है जिसे सपा बसपा की बैसाखी पर 10 साल देश को बर्बाद करने का मौका मिला। इसलिए यूपीए को और दूसरे नाम से मत पुकारिए। अब सिर्फ राहुल गांधी जी का नाम प्रधानमंत्री रख देंगे तो वो प्रधानमंत्री नहीं ना हो जाएंगे। राहुल गांधी जी राहुल गांधी रहेंगे। मेरा सवाल सिर्फ दूसरा था कि सम्मानित सदन के अगर माननीय सदस्य को इस भाषा का वो प्रयोग करते हैं तो ये उनकी बुद्धि है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और सर इंडिया वो मैंने बताया, सपा लगातार 2014 से जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो आ रहे थे, जब नहीं थे तब भी आ रहे थे, लेकिन जनता ने आने नहीं दिया। अभी 25 साल तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। यह जनता ने मन बनाया हुआ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है। डबल इंजन की सरकार शानदार काम कर रही है। धन्यवाद। स्वागत है। आज हमारे पार्टी के दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे एमएलसी, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक गणों की उपस्थिति में आज आजमगढ़ जनपद का दौरा हुआ। संगठनात्मक दृष्टि से आजमगढ़ और लालगंज दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय पे भेंट हुई और उनसे चर्चा करके जो जनपद की समस्याएं हैं उनका फीडबैक लिया। और आज इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई चाहे बूथ अध्यक्ष हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों या अन्य कोई पदाधिकारी हो, जनता से जुड़ी हुई कोई समस्या किसी अधिकारी कर्मचारी के पास लेकर के जाएंगे तो उसको वो नियमित रूप से सुनेंगे, उसका समाधान जो करने लायक है समाधान करेंगे। और मुझे भी यह कहते हुए गर्व है कि मैं भी उप मुख्यमंत्री तो हूँ, लेकिन उप मुख्यमंत्री से पहले मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम सारी लड़ाई लड़ते हैं। एक तो यह निर्देश दिया गया है, यहाँ
एक सलोना पंप कैनाल है और एक उबालपुर लखीमपुर में 97 एकड़ का एक बड़ा सरोवर है, उसके भी जीर्णोद्धार, जहाँ खुदाई की ज़रूरत है उसकी खुदाई करवा करके कैनाल को चलाने की दृष्टि से निर्देश दिए गए हैं। बिजली की समस्या, रोस्टर की समस्या, बिजली की कमी जो थी उसके लिए भी बहुत कड़ाई से पूछताछ की गई है। कोई ओवर बिलिंग की शिकायत या कोई जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने में देरी आदि को लेकर के कोई अगर शिकायत आएगी तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जनता की सेवा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बात को ध्यान में रख करके जनपद के जितने भी चक मार्ग हैं और उस पर अभी भी कब्जा कोई किया हुआ है, कोई तालाबी नंबर है उस पर अगर कोई कब्जा किया हुआ है, कोई चारागाह की ज़मीन अगर उस पर कोई कब्जा किया हुआ है तो उसको जांच करके नाप करके खाली कराएंगे। कोई माफिया कब्जा किया है तो ज़रूरत पड़े तो बलपूर्वक खाली कराएंगे। कोई गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके उसके बाद खाली कराएंगे। यहाँ नहरों में टेल तक पानी की जो समस्या है पहुँचाने की, उसको लेकर के भी बात हुई है। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी, चूँकि इस बार आजमगढ़ में वर्षा कम हुई है, सूखे जैसे हालात हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है और सूखे के हालात अगर बनेंगे तो सरकार सूखे की दृष्टि से भी जनपद में किसानों को लेकर के जो भी आवश्यक कदम है वह उठाने का काम करेगी और जो हमारे किसान हैं उनको ऐसे बीज उपलब्ध कराने का काम भी किया जाएगा जिन बीजों के आधार पर अगर कम वर्षा है तब भी किसानों की आमदनी न घटने पावे। इस विषय को भी निर्देशित किया गया है। हर घर नल से जल योजना में जो पाइपलाइन पड़ रही है वो मिनिमम ज़मीन से 1 मीटर नीचे पड़नी चाहिए और जहाँ पर पाइपलाइन डाल रहे हैं अगर वहाँ मिट्टी निकाल करके तब पाइप डालते हैं तो उसे ऐसी अवस्था में ना छोड़ें कि कोई घटना दुर्घटना हो। तो पाइपलाइन डालने के बाद आवागमन के योग बनाना और पानी की टंकी बनने के बाद उसको टेस्टिंग करने के बाद जैसी सड़क पहले बनी थी वैसी ही बनाना, इसमें बजटीय प्राविधान भी है, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सुविधाओं की कुछ कमी बताई गई है, पीजीआई की दृष्टि से भी कुछ शिकायतें आई हैं, उनको निवारण करने और आज यहाँ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको यहाँ से एक पत्र बना करके अलग से भेजेंगे जिससे चिकित्सा सुविधा, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपलब्धता, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की उपलब्धता, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सहित कोई ऐसी समस्या ना आवे, इसके लिए भी कहा गया है। कुछ विभागों के म्यूचुअल हस्तांतरण जनपद स्तरीय ही उसमें भी कुछ शिकायत आ रही थी, उसके लिए भी कह दिया गया है।